हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। आज डैडी प्लीज और भी ज़्यादा, प्लीज अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, कैसी अजीब हो तुम। सब तो ये बोलता है कि अपनी स्पीड को कमाओ और भी ज़्यादा स्लो, और तुम बोल रहे हो कि मैं और भी ज़्यादा इंक्रीज करूँ। इतना ज़्यादा कैसे ले पाते हो। तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत जंगकुक को एक एक किक में दूर पुश कर देता है एंड वो उठकर बैठते हुए बोलता है, यू जियोन जंगकुक, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम किस किस को ट्राई किए हो जो इतना ज़्यादा आसानी से ये सारे बात बोल रहे हो। हाँ बोलो। और ये बोलकर वो तुरंत बेड से नीचे आ जाता है बिकॉज तब तक जंगकुक के स्थान नीचे था किक के वजह से एंड वो अपनी कमर में हाथ देते हुए बोलता है, आज बेबी बॉय इतना ज़्यादा ज़ोर से कौन किक करता है। मेरा कमर टूट गया है और अगर उस कुकी पर लग जाता तो तुम्हारी फ्यूचर ही ख़राब हो जाता। समझा करो ना बेबी, इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों किक मारते हो। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कभी तुम मुझे ही खून कर दो। तब ये सुनकर जो ते है वो स्माइल करने लगता है बट तभी अचानक से उसे याद आ जाता है कि कुछ देर पहले कुकी क्या बोला था। इस वजह से वो तुरंत बोलता है, जंगकुक तुम सच बोलो, क्या तुम सच में किसी और के साथ रहे थे। तब ये सुनकर कुक थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, नो 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 बेबी, ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, मैं किसी के साथ भी नहीं था। यू बिलीव मी ना बेबी। तब ये सुनकर ते बोलता है, देखो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई नो, और तुम्हें भी पता है, बट अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ पता चला कि तुम किसी और गर्ल से बिलोंग करते हो और मैं इस बात की प्रूफ पाई तो मैं सच में तुम्हें छोड़ दूंगी। तब ये सुनकर कुक भी बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है एंड वो बोलता है, शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गॉट इट। और वो मेरा पास था। तब ये सुनकर ते बोलता है, पास था आई नो, बट मुझसे कुछ भी छुपाओ मत, बोलो अगर तुम्हें कोई चाहिए या कोई भी तुम्हारे लाइफ में थे मेरी पहले तो तुम उसके बारे में मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए राज़ी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे छुपाओगे। तब ये सुनकर कुक बोलता है, प्लीज़ बेबी और ज़्यादा गुस्सा मत करो ना, इतना ज़्यादा गुस्सा तुम्हारी प्रिटी फेस में शोभा नहीं देता है। चलो ना हम जाके फिर से कंटिन्यू करें, और तुम्हें और भी ज़्यादा चाहिए था ना बेबी, चलो चलते हैं, और भी ज़्यादा दूंगी तुम्हें। एंड ये बोलकर वो देखो गोद में उठा लेता है एंड वो उससे पेट पर पटकते हुए उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुली सब कुछ करने लगता है। इससे ते भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था एंड वो ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। अजीब हरकतों से वो जंगकुक को और भी ज़्यादा पास खींचते जा रहा था। कुछ देर बाद जाके जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एट द सेम टाइम ते भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, बट तभी अचानक से जंगकुक नोटिस करता है कि ते उसके ऊपर उठकर राइड करने लगा था। ये देखकर जंगकुक बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो। तब ये सुनकर ते बोलता है, हाँ मैं टायर्ड हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें भी ये सारा आनंद दे सकूँ जिससे तुम भी हैप्पी रहो। और ये बोल के वो उसके ऊपर राइड करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो उसकी कमर को लिफ्ट करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ जान। एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अजीब साउंड के साथ फिर से इंजॉय करने लगता है। ऐसे ही उन दोनों की लगभग 4 घंटे बीत जाता है। ते बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली जंगकुक की गोद में सोया हुआ था एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से घूर रहा था। तभी अचानक से ते की फ़ोन में एक कॉल आ जाता है। मिस्टर किम कॉल पिक करने के बाद ही बोलता है, ते तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है एंड हाँ घर में योना आया है, तुरंत आ जाओ। तब ये सुनकर ते बोलता है, शट अप डैड, आपको पता है ना कि मैं जंगकुक के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ, अगर शादी देना है तो बोल दो, नहीं तो मैं उसके साथ बाहर रह लूँगी। तब ये सुनकर उसकी डैड शॉक हो जाता है एंड बोलता है, किम तेह्योंग, तुम्हें पता है ना कि तुम किसकी सन हो, और तुम 1 बिलियन के सन हो, तो तुम ऐसे ही बात नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर ते बोलता है, शट अप डैड, आपको पता है ना कि जंगकुक भी 1 बिलियनर की सन है, और अगर उसके पास कुछ ना होता, वो रास्ते की होते, तो भी मैं उससे समान प्यार करता, और मैं अभी भी करती हूँ। और अगर फ्यूचर में अंकल ने उसे छोड़ दिया और हम दोनों बाहर रहें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके साथ सूखी रोटी खाने के लिए भी तैयार हूँ डैड। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसने लगता है एंड वो बोलता है, मुझे पता है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़रूर तुम्हें एक दिन धोखा देगा।
तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, नहीं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, बिकॉज ही लव्स मी सो मच एंड आई लव हिम ऑल्सो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बारे में और ज़्यादा ना सोचूं, मुझे ऐसा डेट नहीं चाहिए जो अपने चाल के बारे में सोचे ही ना, और आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में और आपके रिलेटिव के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं। मैं रखती हूँ और मैं कभी भी आपके घर में वापस नहीं आऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। वो ते को समझाने की कोशिश करता है, बट ते फ़ोन को तोड़ देता है। एंड ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट वो तभी बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग अंकल को मना लेंगे, तुम ऐसे उनके साथ रिश्ता खराब मत करो ना, मैं बोल रही हूँ ना। तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम ऐसा मत बोलो, और क्या तुम्हें दर्द हो रहा है कि डैड ने मुझे अब उसकी सन मानने से इनकार कर दिया है और मैं उसके साथ नहीं रहूँगी? अगर तुम्हें अभी भी मुझे लेकर रिग्रेट है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। वो ते को अपने फोरहेड पर एक पिक करते हुए बोलता है, आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो, बट मुझे इस बारे में ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुमसे शादी कर सकती हूँ। तब ये सुनकर ते खुश हो जाता है और वो तुरंत एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो चलो चलते हैं शादी करने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, नहीं, अभी क्यों शादी करना है? तुम्हें ये चाहिए था ना कि मेरी मॉम डैड और तुम्हारी मॉम डैड एक साथ रहे, फिर हम लोग शादी करें। और तुम तो अपनी डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ऐसे क्यों बोल रही हो? हम लोग उसे मना लेंगे। तब ये सुनकर ते बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? शादी करोगे या नहीं? तब ये सुनकर कुक चुप हो जाता है। 1 घंटे के बाद जाके वो दोनों एक चर्च में शादी कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इतना ज़्यादा खुश कि उसकी फेस देखकर ही लग रहा था कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाला है। वो अपनी न्यू फैमिली को जोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वो दोनों ही एक छोटा सा मिशन में आ जाता है, जिससे देखकर ते बोलता है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हारे पर्सनल अपार्टमेंट में तो रह सकते हैं ना? तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, एक्चुअली तुम्हें पता है ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड लिसा वो प्रेग्नेंट है एंड वो मेरी अपार्टमेंट में रह रहा है, तो मैं उसे बाहर तो नहीं निकाल सकती ना। तुम्हें पता है ना कि उसकी बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया है, तो इस वजह से वो वहाँ पर रह रहा है और ये मेरी दूसरी मिशन है। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ पर रहें। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ जून मिशन चलो। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, नहीं अंकल नहीं मानेंगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं, मैं ये लिटिल मिशन में ही मेरे सपनों के साथ तुम्हारे साथ रह लूँगी। तब ये सुनकर कुकी हाँ कर देता है, बिकॉज जंगकुक के जो डैड हैं वो पहले से ही जंगकुक को बाहर निकाल दिया है, बिकॉज वो भी नहीं चाहता है कि ते उसके साथ रहें। और मिस्टर किम एंड मिस्टर जियोन बिजनेस राइवल हैं, तो इस वजह से वो दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से मिस्टर जियोन ने पहले ही जंगकुक को बाहर निकाल दिया है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वो दोनों ही जब अपने रूम में एंटर करता है तब देख पाता है कि जंगकुक ने उस रूम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कराया था मेड से। ये देख कर ते बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वो बोलता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरा फ्लावर है। चलो फ्लावर कुछ करते हैं, आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है ना, चलो ना कुछ अनहोली करते हैं। तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो जाता है। तभी जो जंगकुक है वो बोलता है, मेरे लिटिल हस्बैंड इतना ज़्यादा शाय फील करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा है, राइट? तो मुझे लगता है उसे और भी ज़्यादा शाय फील कराना चाहिए। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, पहले तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, अब तुम्हारा हस्बैंड बन चुकी हूँ, तो थोड़ा सा शाय फील तो होगा ही ना। बोलो क्या बोलते हो तुम? तब ये सुनकर कुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, तुम तो हर टाइम में मुझे तू, आप या कुछ और बोलते हो, आज पहली बार तुमने मुझे दिल से तुम बोला हो और मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा है। पता नहीं आज के तुम में थोड़ा अलग ही मज़ा है, अलग ही नशा है। तब ये सुनकर ते भी स्माइल करने लगता है। तभी जंगकुक उसे गोद में उठा लेता है एंड उसे लेकर रूम के अंदर चला जाता है। तभी ते बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तब ये सुनकर कुक बोलता है, जान आज ऐसा मत बोलो,
आज हमारे पास नेट है, पहले तो हमारा लाइसेंस नहीं था, आज लाइसेंस भी है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम फुल तरीक़ों से मेरा हो जाओ और आज जो भी है वो सही तरीक़ों से होगा और लीगली होगा। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ जान, कभी भी मुझसे छोड़कर मत जाना। तब ये सुनकर ते बोलता है, मैं कभी नहीं जाऊँगी और तुम भी मत जाना। हमारे मॉम डैड क्या करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हम दोनों क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। सो प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। एंड ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। एंड वो दोनों वो सब कुछ करने लगता है जो एक न्यू कपल करने लगता है। तब आज फिर से जो ते है वो बोलता है, आज जान और ज़्यादा स्पीड को बढ़ाओ ना, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए, और भी ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा चाहिए कि मैं ठीक से मेरे अंदर तुम्हें फील कर सकूं। तब ये सुनकर कुक बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो। बट पता नहीं तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बाद भी क्यों तुम्हारे ऊपर से मेरी 1 इंच भी जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि डे बाय डे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि मैं ऑब्सेस बनते जा रही हूँ तुम्हारे ऊपर, और भी ज़्यादा तुम्हारे ऊपर मेरा प्यार आ रहा है। आई लव यू सो मच जान। एंड ये बोलते ही वो दोनों फिर से वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रफली करने लगता है। एंड ते भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। सुबह सुबह उठ के ही जंगकुक देख पाता है कि ते उसके पास नहीं है। ये देखकर जंगकुक तुरंत उठ जाता है। वो नीचे आते ही देख पाता है कि ते सब कुछ अरेंज कर रहा था, क्लीन कर रहा था, खाना बना रहा था एंड उसके साथ साथ बहुत कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहा था। ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, ये सब कुछ क्या कर रही हो और तुम क्यों कुकिंग कर रही हो, मेड कहाँ पर है। तब ये सुनकर ते बोलता है, नहीं मेड आज से काम नहीं करेगा, उसे हर महीना लगभग 20K देना पड़ता है, उससे ज़्यादा है कि मैं उस 20K में मेरी फुल फैमिली को आज चला सकती हूँ। और अब तो तुम वर्क करोगे ना तो मुझे भी थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, तो मैं मेड की सारे वर्क कर लूँगी और 20K में हमारी जो खाने की पैसा है वो आ जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वो ते को उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, जान तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार बन गए हो, लाइक माई लिटिल हस्बैंड, माई लिटिल हबी। तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शाई हो जाता है एंड वो बोलता है, और तुम भी बहुत ही ज़्यादा समझदार बन गए हो माई हस्बैंड। एंड ये बोलकर वो दोनों ही लिप टू लिप एक किस करता है एंड फिर से जंगकुक रेडी हो जाता है। उसने एक लिटिल कंपनी में भी जॉब ढूंढ लिया था एंड उसके साथ साथ ते भी फुल मिशन की वर्क को करने लगता है। जब ते अपने सारे वर्क को ख़त्म करते हुए रात में जंगकुक के लिए वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। रूम को ओपन करते हुए वो जब अंदर आता है तब वो देख पाता है कि जो ती है वो खाने की टेबल के ऊपर कुछ खाने को लेकर वहाँ पर ही सो गया है, टेबल के ऊपर ही। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। आज उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सारे जो हैप्पीनेस है वो चांद से निकल कर यहाँ पर आ गया है, बिकॉज उसकी लिटिल हस्बैंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार से वेट कर रहा था खाने को सामने लेकर। उसे पता था कि उसके लिटिल हस्बैंड अभी तक खाया नहीं है। तभी जंगकुक उसे उठा देता है तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके ऊपर जंप करते हुए उसे फुल बहुत ही ज़्यादा आदर देने लगता है एंड फिर उसके साथ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। खाना खाने के बाद वो दोनों फिर से वो सब कुछ करने लगता है और फिर सो जाता है एंड ऐसे ही दिन धीरे धीरे चढ़ने लगता है। बर्थडे को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था, तो इस वजह से वो जंगकुक से बोलता है कि वो उसे बाहर ले जाए। इससे जंगकुक भी हाँ कर देता है। बट उस दिन जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा काम था, ऑब्वियसली बात है वो दूसरों की काम करता है, तो इस वजह से वो इजीली छुट्टियां नहीं पा सकता है। बट धीरे धीरे ते समझने लगा था एंड फाइनली जंगकुक को एक छुट्टियां मिल ही जाता है एंड वो हैप्पीली ते को लेकर बाहर चला जाता है, वो भी मूवी देखने के लिए। वो दोनों मूवी देखने के बाद जब बाहर आ जाता है तभी वो नोटिस करता है जंगकुक कि ते एक ड्रेस की तरफ देख रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो ड्रेस एक वेडिंग ड्रेस था, ग्रूम के लिए जो ड्रेस होता है, बट वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। ऐसा लग रहा था कि वो ते के लिए ही बना हुआ है। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, मैं वन डे ऐसे ही एक ड्रेस तुम्हें गिफ्ट करूँगी और हम दोनों फिर से शादी करेंगे।
तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है एंड वो कुक की फेस पर पिक करते हुए फिर उसके सीने में अपने सर को छुपा लेता है अपने फेस को। ये देखकर जो कुक है वो बोलता है, तुम बेड में तो शर्माते नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हरकत करते हो, बट आप इतना ज़्यादा छोटा बातों से और किससे शर्मा गए हो। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो जान। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। इसे देखकर ते भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, बट वो लोग नोटिस नहीं किया था। दूर से कोई अपनी डार्क निगाहों से उसकी तरफ ही देख रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा इसमें गुस्सा आ रहा था। बट ये सीन भी कट हो जाता है। अगले कुछ दिन फिर से जो जंगकुक है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, बट इसमें से थे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगा था। बट नाइट में जंगकुक बहुत सारी मिठाइयों के साथ रूम में एंटर करता है और उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स भी था। ये देखकर ते शॉक हो जाता है, बट जंगकुक उसके लिए एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा ड्रेस ले आया था एंड उससे बोला था कि ये जो कंपनी है वो एक मनोबन नाम की कंपनी की ब्रांच है जो उसकी फ्रेंड का है, बट उसे जल्द ही प्रमोशन मिल गया है। तब ये सुनकर ते बोलता है, क्या, बट लिसा ने प्रमोशन कराया है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर तुम्हारी क्या थोड़ा सा भी बिलीफ नहीं है। मैं जियोन मिशन की एकमात्र सन हूँ और फिर जियोन कंपनी की एकमात्र वारिस। अगर मैं इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगी कि थोड़ा सा एक छोटा सा मोटा कंपनी संभाल ना पाऊँ, तो मैं कैसे जियोन कंपनी को संभाल सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी हस्बैंड इतना तो कैपेबल है। तब ये सुनकर ते बोलता है, नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और उससे नहीं आता है ऐसा कोई वर्क या ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अपनी हस्बैंड की माउथ से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तारीफ़ें सुनते और वो तुरंत उसे अपने गोद में उठाते हुए बहुत ही ज़्यादा लिटिल लिटिल प्यार देते हुए वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर जो ते है वो शर्माने लगता है। एंड ऐसे ही फिर से 2 दिन बीत जाता है। ते नोटिस करता है कि जंगकुक इतना ज़्यादा वर्क की वजह से जो घर में नहीं आ पा रहा था एंड वो लंच भी ठीक से नहीं कर रहा था। ये देखकर वो जंगकुक के लिए कुछ स्पेशल सी जो डिश है वो तैयार करता है एंड फिर उसकी ऑफिस में जाने के लिए बाहर निकल जाता है। बट बहुत टाइम बाहर खड़ा होके भी उसे कोई कार नहीं मिल रहा था, तो वो एक कैब बुलाने के लिए सोचता है। वो जब सामने हाथों से इशारा करता है तभी एक बहुत ही ज़्यादा महंगी कार वहाँ पर रुक जाता है। ये देखकर ते शॉक में था, बट वहाँ से एक आदमी निकल के आता है एंड फिर ते के सामने खड़ा होता है। ये देखकर ते बोलता है, आप। तभी मिस्टर किम बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारी डैड। यह सब कुछ क्या है ते, तुम बिना एसी कार के बाहर नहीं निकालते हो। तुम्हें लैम्बोर्गिनी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, वो भी लिमिटेड ऑडिशन। तुम ऐसे नहीं बाहर निकालते हो। मैं एक बिलियनर हूँ, तुम एक बिलियनर की सन हो और आप ऐसे एक हाथ में क्या बॉक्स, लंच बॉक्स को लेकर कैब के लिए खड़ा हो, वो भी ऊपर इतना ज़्यादा सन, इतना ज़्यादा सन में क्यों, क्या ज़रूरत है, वो जंगकुक में ऐसा क्या है। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, शट अप डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ खुश रहना दीजिए। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके डैड बोलता है, ओके, तुम उसके साथ खुश रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, तुम्हारी ख्याल रखना, बिकॉज तुम्हारे पास अपने लवर है बट मेरे पास मेरी सन नहीं है और मेरी एक ही सन है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ हिम। तब ये सुनकर ते शॉक में था, बट उसे कहीं ना कहीं पता था कि वो अपनी डैड की प्रिंस है एंड उसे भी उसकी डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बट उसे फिक्र नहीं है कि उसके डैड अब क्या सोच रहा है। वो सिर्फ जंगकुक के साथ आगे बढ़ के उसके डैड को दिखाना चाहता है कि जंगकुक भी कुछ कर सकता है एंड उसके बाद वो अपनी डैड को मना ही लेगा, बट तब तक ये जो झगड़ा है वो कंटिन्यू रहने दो। और ये बोलकर ही वो फिर से कैब को ले लेता है। बहुत टाइम के बाद जाके वो कैब पा जाता है एंड वो हैप्पीली जो जंगकुक की केबिन पे चला जाता है। तभी अचानक से वो देख पाता है जंगकुक की केबिन की डोर तो ओपन ही था। ये देखकर वो हैप्पी हो जाता है एंड वो जब अंदर जाता है तभी उसकी हैप्पी फेस मिनटों में बदल जाता है। वो देख पाता है कि वहाँ पर जो लिसा है वो जंगकुक की गोद में बैठा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है
और वो बहुत ही ज़्यादा शौक की वजह से उसकी माँ से कुछ भी बातें नहीं निकाल रहा था। तभी वो अचानक से वो मेन डोर के सामने से हट जाता है एंड वो मेन डोर के पास ही बैठ जाता है जो उसने देखा है, और वो बहुत ही ज़्यादा शौक में था एंड वहाँ से दौड़ते हुए रोते हुए बाहर निकल जाता है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है एंड वो अपने मन में सोचने लगता है कि जोंगकुक ऐसे कैसे कर सकता है, वो लिसा को अपनी गोद में क्यों बैठाना चाहता है एंड वो लोग इतना ज़्यादा पास क्यों था। वो दोनों की फेस एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा पास था एंड ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो झूठ भी हो सकता है ना, उसने शायद गलत देख लिया है, उससे जोंगकुक से बात करना चाहिए था। एंड ये बोलकर वो अपने आप को थोड़ा सा समझाता है एंड फिर वो मिशन चला जाता है। नाइट में जब जोंगकुक घर में जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। ये देखकर जोंगकुक बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय। तभी ते बोलता है कि आज ऑफिस में लिसा आया था तुम्हारे कैबिन में। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, वो क्यों। तब ये सुनकर ते बोलता है, आया था या नहीं, मैं उसे बहुत दिनों से देखा नहीं हूँ ना, तो इस वजह से क्या तुम मुझे बताओगे। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, नहीं एक्चुअली वो नहीं आया था, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से ऊपर जाते ही जोंगकुक लिसा को कॉल करता है एंड उसके साथ कुछ बातें करने लगता है। ये बाहर खड़ा होके ते सुन रहा था, वो बात तो नहीं सुन पा रहा था बट बात लिसा से कर रहा था, ये उसे बिल्कुल समझ में आ जाता है। तभी अचानक से उससे बात करने के लिए बात करते हुए वो धीरे धीरे अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालने लगता है एंड फिर उसे बाहर निकाल के उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, लिसा मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कब इसे पहनाऊंगी और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, यू नो ना। तब ये सुनकर दूर से लिसा बोलता है, यस आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है एंड फिर जब ते रूम में एंटर करने वाला था तभी जोंगकुक उस रिंग को अपने पॉकेट के अंदर डाल देता है। ये देखकर ते को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगता है बट वो इसे इग्नोर करते हुए जोंगकुक से बातें करने लगता है। बट तभी जोंगकुक उसे थोड़ा सा इग्नोर करते हुए बोलता है, जान प्लीज़ सो जाओ ना, मुझे आप थोड़ा सा भी जगने की हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, प्लीज़ सो जाओ और मुझे भी सोना है, मुझे सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाना है। बट ते उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, बच्चों को उसे इग्नोर करते हुए दूसरे साइड मुड़कर सो जाता है। इससे देखकर ते को अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है एंड वो तुरंत साइड में जाके सो जाता है। ऐसे ही और 2 दिन बीत जाता है। वो जब भी जुंको को कॉल करता है तभी वो देख पाता है कि उसकी जो कॉल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी आ रहा था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था अपने घर में बैठकर, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तभी अचानक से उसकी मेंशन में कोई आता है, इसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो डोर को ओपन करते हुए बोलता है, जुंको बेबी तुम आ गए हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस। तभी वो सामने देख पाता है मिस्टर किम था एंड वो बोलता है, क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों हो और क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा रो क्यों रहे थे सन, आर यू ओके ना। तब ये सुनकर जो ते था वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, देखो तुम मेरा वन एंड ओनली सन हो, आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो बट मुझसे ज़्यादा नहीं, मेरे पास ये सारे झूठ बोलना बंद करो, क्या हुआ है बोलो। तब ये सुनकर जो ते है वो कुछ ना बोलते ही उसके डैड को पकड़ते हुए रोने लगता है। मिस्टर किम जो बोलता है, ओके मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे एंड आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे बिना मेरी इस राज्य में और कोई नहीं है, मेरी ये जो बिलियनियर राज्य है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है सन, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी मॉम मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट रहा था, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं खूब धूमधाम से तुम्हारी और जंकुक की शादी कराऊंगी। ये सुनते ही ते के सारे पास्ट एंड फ्यूचर की यादें वो भूल जाता है, वो अपने डैड को हक करते हुए और भी ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर किम और तेयोंग एक साथ दोनों ही जोंकुक के ऑफिस में चला जाता है उससे बात करने के लिए, और मिस्टर किम उससे बात करते हुए तेक को आज घर पे ले जाना चाहता है एंड 2 दिन के बाद उन दोनों की शादी कराना चाहता है। बट वो दोनों जब भी डोर को ओपन करता है तब वो लोग इतना ज़्यादा एक
ऑकवर्ड मोमेंट को देख पाता है, जिसे देखते ही मिस्टर किम अपने प्लेस में शॉक हो जाता है। ते लगभग गिरने ही वाला था, बट मिस्टर किम अपने सन को पकड़ लेता है। वो देख पाता है कि जो जंगकुक है वो अपनी पैंट की जो बेल्ट है वो ठीक कर रहा था, एंड लीसा अपने एक बिग टम्मी के साथ ही वहाँ पर खड़ा होके अपने लोअर क्लोथ को भी ठीक कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ते एंड वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। बट तभी जंकुक बोलता है, ते ते क्या हुआ है? ते मेरी बात सुनो, ते क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी मिस्टर किम भी ते के पीछे पीछे जाने लगता है, और जंकुक भी बाहर आते ही ते बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, एंड मिस्टर किम उसे पकड़ता है। तभी मिस्टर किम के पीछे जो जंकुक आ रहा था वो बोलता है, देखो ते ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये देखकर मिस्टर किम बोलता है, चुप रहो यू इडियट, तुमने आज साबित कर ही दिया है कि तुम्हारी खून में ही प्रॉब्लम है। तुम सब लोग धोखेबाज हो। मेरे सन के इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड कि तुमने फ़ायदा उठाया है। मैं कभी भी तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी मिस्टर किम उसे और भी ज़्यादा ज़ोर से शाउट करने लगता है। ये देखकर ते रोते हुए वहाँ पर सेंसलेस होने ही वाला था, वो इतना ज़्यादा रो रहा था। तभी अचानक से जंकुक बोलता है, क्या ये सब कुछ आपकी चाल नहीं है ना? आप तो नहीं चाहते हो ना कि आप हम दोनों की एक साथ देखो? तब ये सुनकर मिस्टर किम शॉक हो जाता है। ते भी मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर किम बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ज़रूर तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बट मेरी सन की खुशी मेरे लिए मैटर करता है। मुझे पता है कि ते तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तुम एक गिरे हुए खतरनाक आदमी हो सकते हो, मैं बहुत ही ज़्यादा रूड हूँ, आई नो, बट मैं इस दुनिया से सिर्फ और सिर्फ मेरे सन को प्यार करती हूँ और किसी को नहीं। वो मेरा एकमात्र सन है। तभी जंकुक उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हुए बोलता है, मुझे पता है कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपकी ही चाल है। आपने ही ये सब कुछ किया है ना? आपने ही उसके सर में गलत गलत बातें डाला है, इस वजह से वो अब मुझे संदेह कर रहा है। देखो ते। तभी ते उठकर जंकुक को एक जोर से स्लैप कर देता है, जिसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है, एंड वो बोलता है, ये सब कुछ क्या है ते? तभी ते बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, चुप करो और कुछ मत बोलना। मैंने 4-5 दिन पहले जब तुम्हारी ऑफिस में आया था, मैंने तब देखा था कि तुम लिसा को गोद में उठाकर बैठे हुए हो, और उसके साथ साथ तुमने 2 दिन तक मैं तुम्हें डेली कॉल करता रहा, तुम बिज़ी थे, और मैं उसके साथ साथ लिसा को भी कॉल किया था। एट द सेम टाइम वो भी बिज़ी थे, तुम दोनों ही एट द सेम टाइम बिज़ी थे और फ्री भी। मैंने कॉल दोनों को ही किया था मेरे 2 फ़ोन से। मैंने देखा था तुम दोनों ही बात कर रहे थे, एंड नाउ ऑल्सो तुम जब लिसा से बात कर रहे थे उसे प्रपोज करने के लिए, उसकी साइज़ की रिंग लिया है, वो भी मैंने देखा है। मैं कोई गलत फहमी में नहीं हूँ, मैं फिर भी तुमसे बात करने की ट्राई कर रहा था। आज मेरी डैड तुमसे बात करने के लिए यहाँ आया है, और तुम ये बोल रहे हो कि मेरा डैड ये सब कुछ चाल कर रहा है। और ये देखकर मैं अभी भी चुप रहूँ? आई हेट यू। डिवोर्स पेपर मैं जल्द ही भेज दूंगी। एंड ये बोलकर वो मिस्टर किम के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। जो गुग से बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ते से माफ़ी मांगने लगता है, बट तब तक ते जाने वाला था, एंड जंकुक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियोन भी आ जाता है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर जियोन को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर लिसा आ जाता है, एंड वो बोलता है, जंकुक आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ ना। मुझे अब लगता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड ना होती तो ही अच्छा होता। तब ये सुनकर जंकुक कुछ नहीं बोलता है, एंड वो वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसके पीछे पीछे मिस्टर जियोन भी जाता है, बट उसके पीछे पीछे और एक गर्ल गया था, उसका नाम है नैन्सी। नैन्सी बोलता है, हियोंग मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ भी गलतफहमी हुआ है। जंकुक उस रात बार बार ते को कॉल किए जा रहा था, बट ते कॉल को नहीं उठा रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, एंड वो बार बार जो मिस्टर किम की मेंशन में घुसने के ट्राई कर रहा था, बट मिस्टर किम डबल सिक्योरिटी गार्ड को देखकर फुल मेंशन को प्रोटेक्ट करके रखा था, एंड ते की फ़ोन भी बंद आ रहा था। एंड दूसरी तरफ ते बिना खाए बिना पिए सिर्फ फुल डे रोने लगा था। उससे अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था।
एंड दूसरी तरफ जंगकुक जो मिशन के बाहर दिन रात बार बार सिर्फ ते को बुला रहा था, वो भी जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बार बार कॉल कर रहा था। ये देखकर मिस्टर जियोन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वो जो जंगकुक जब घर में जाता है तब वो मिस्टर किम की मेंशन के सामने आ जाता है एंड वो तुरंत अंदर जाने की कोशिश करता है। गार्ड्स उसे रोकता है, बट जब ते देख पाता है मिस्टर जियोन आए हैं तभी वो गार्ड को हटा देता है एंड वो सिर्फ मिस्टर जियोन से मिलता है। तभी मिस्टर जियोन ते के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, देखो बेटा, मैं तुमसे पसंद नहीं करती हूँ और तुम मुझे बिलीव नहीं करोगे, बट सच में मेरी बच्ची को बचा लो। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। वो ड्रिंक करके सारा दिन धुत में रहता है, नशे की धुन में है। वो इतना ज़्यादा अगर ड्रिंक करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ, वो मेरा एकमात्र सन है। तुम समझा करो ना, एक बार उसे सिर्फ एक बार मौका देकर तो देखो। वो अपने प्यार के लिए अपने डैड के ऊपर चढ़ गया है। वो मेरी लाखों की बिजनेस, बिलियन की बिजनेस, वो मेरी नाम, वो मेरी मेंशन सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया है और तुम ये सोच रहे हो कि एक नॉर्मल सी गर्ल के लिए वो तुम्हें छोड़ देगा, ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट है। तब ये सुनकर तो ये सारी बात मिस्टर जियोन को बताता है। तब मिस्टर जियोन भी कन्फ्यूजन में पड़ जाता है एंड वो बोलता है, ओके, मुझे पता है कि तुम मुझे बिलीव नहीं करोगे बिकॉज मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं किसी और का डैड हूँ। बट फिर भी अगर एक बार तुम ये सारे बात सोचोगे और फिर उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। प्लीज़ मेरी बात सुनो। तब ये सुनकर ते हाँ कर देता है एंड वो बोलता है, मैं सिर्फ एक ही शर्त में उससे मिलूंगी, अगर वो गलत हुआ तो मैं कभी भी उसे और उसकी तरफ नहीं देखूंगी। डिवोर्स पेपर मैं आज ही सुबह भेज दिया हूँ, वो अब तक वो सारे कागज़ पा भी जाएगा। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, बट बेटा। तभी मिस्टर किम मिस्टर जियोन के साथ बातें करने लगता है एंड ते को अंदर भेज देता है। जब इवनिंग में मिस्टर किम ते को बाहर जाने के लिए देखता है तब वो उसे रोक लेता है एंड उसे सुबह जाने के लिए बोल देता है। अगले ही दिन जब फिर से ते जंगकुक से मिलने के लिए उसकी खुद की पर्सनल अपार्टमेंट में चला जाता है तब वो देख पाता है कि इस बार भी जो लिसा है वो जंगकुक को हक करके रखा था। वो फिर से वहाँ से जाने ही वाला था, बट फिर से इस बार भी जो ते है वो नहीं जाता है एंड वो फिर भी जंगकुक से बात करने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी जंगकुक लिसा को बहुत ही ज़्यादा जोर से पुश कर देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तुम हर बार गिर ही क्यों जाते हो? तुम्हारी वजह से पता है मेरा हस्बैंड मुझसे दूर चला गया है। वो उसने मुझे कल रात डिवोर्स पेपर भेज दिया है। अगर वो मुझसे दूर गया तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी और इस दुनिया को जला दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, अगर उसने मुझे डिवोर्स दिया तो मैं मर जाऊंगी। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, देखो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, ये सब कुछ क्या बता रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अगर कुर्बान करोगे फिर भी मैं तुमसे प्यार कर लूँगी? तब लिसा बोलता है, मेरी बेबी के लिए तुम मुझे पसंद नहीं करते हो राइट, मैं उसे गिरा दूंगी। तभी जंगकुक लिसा को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्लैप कर देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे एक घटिया औरत मेरा वाइफ बनने के लिए और मेरी प्यार पाने के लिए लायक नहीं है, जो खुद की बच्चे को गिराना चाहता है। मेरे लिए सिर्फ मेरी ते कैपेबल है और मैं उसके लिए, वो अगर मुझे छोड़कर जाना भी चाहे फिर भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी। बंद करके बंदी बना के मेरे पास रखूंगी। सिर्फ वो मेरा है और मैं उसका हूँ और उसका जगह कोई भी नहीं ले सकता है और तुम भी नहीं। तब ये सुनकर लिसा इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है, ते कभी भी तुम्हारे पास और फिर वापस नहीं आएगा। मैंने बहुत बुरी तरीक़ों से उसके दिल में तुम्हारे लिए पॉइजन पैदा किया है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो अपनी प्लेस पे खड़ा हुआ था। तभी लिसा बोलता है, तुम्हें पता है फर्स्ट डे जिस दिन मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया था, मैं तुम्हें देखा था, उस दिन तुम ते के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली मूवी देखने गए थे। मैं उस दिन ही प्लान बना के तुम्हें ते से दूर करने के लिए, मैं ते को गलतफहमी में डालने के लिए, मैं उस दिन ऑफिस में सर घूमने की नाटक किया था और फिर मैंने अचानक से ही तुम्हारी गोद में बैठ गया था। मुझे पता था कि उस दिन बाहर ते खड़ा हुआ है और इस वजह से मैंने जानबूझ के तुम्हें दर्द दिया और ते को गलतफहमी दिया। एंड उसके बाद जब
तुम्हारी फ़ोन बिज़ी था, एक्चुअली तुम तो मीटिंग में थे फुल डे। तुम्हारी फ़ोन मेरे पास था, तो मैं जानबूझ के तुम्हारी फ़ोन से मेरी फ़ोन में कॉल कराता रहा, और बाकी टाइम तो तुम खुद ही मुझसे बात कर रहे थे बिज़नेस के सिलसिला में। और उस दिन के बारे में पता है, जब तुमने मुझे कॉल करके रिंग के बारे में बताया था, उस दिन मैंने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये प्रिटेंड किया था कि वो रिंग मेरे लिए था, बट मुझे पता है कि वो रिंग तो तुम ते को प्रपोज करने के लिए उसके लिए ख़रीदा था, और वो तुम उसे सरप्राइज़ देने के लिए ख़रीदे थे। इस वजह से तुम मेरी उंगली में फिट करा के ले आना चाहता था, और चाहते थे, और मैंने खुद वो गिफ्ट तुम्हारे साथ जाके ख़रीदे थे। बट मैंने वो जो सीसीटीवी फुटेज है, जब तुम मेरी उंगली में पहना के ये मेजर कर रहे थे कि वो ठीक है या नहीं, मैंने वो सारे फुटेज को ते के फ़ोन में भेज दिया था। इस वजह से वो ये सब कुछ रियल मानने लगा था, एंड उसे पता है कि ये सब कुछ रियल है, और तुम जानबूझ के उसे इग्नोर कर रहे थे सरप्राइज़ देने के लिए, और इससे मेरा प्लान और भी ज़्यादा ईजी हो गया था। इसे देखकर इतना सारा बात सुनकर कुक को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा था। तभी अचानक से अंदर से ते, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बाहर निकलता है, एंड वो आते ही लिसा को एक दो करके दो गालों पे कम से कम 5 थप्पड़ मारता है, एंड फिर उसकी तरफ देखकर उसकी हेयर को ग्रैब करते हुए बोलता है, यू फकिंग शिट, तूने मेरे हस्बैंड के साथ इतना कुछ कर लिया है, मेरी लाइफ को हेल बना दिया है, और तू अभी भी बोल रहा है कि तू जंकुक से प्यार करता है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलतफहमी में रख कर मेरे हस्बैंड को दर्द देने की। मैंने उसके साथ गलत बिहेव किया है, इस वजह से वो मुझसे गुस्सा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर वो उसके बालों को पकड़ कर उसे मारने लगता है। तभी कुक उसे पकड़ लेता है, एंड ते को तरफ देखते हुए बोलता है, देखो ते, ये क्या करे, वो प्रेग्नेंट है। तभी ते उसे दूर फेंकते हुए बोलता है, कुक तुम और आज मुझे नहीं रोकोगे, मैं उसे आज मार डालूंगी। उसकी वजह से हम दोनों के अंदर गलतफहमी हो गया है। मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया है, मैं और खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जान। तब ये सुनकर कुक बोलता है, आई लव यू, और जो हुआ है वो हम दोनों की गलती से हुआ है। मुझे पहले से लिसा को यहाँ से बाहर धक्के निकाल देना चाहिए था, और नहीं तो उससे दूर रहना चाहिए था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। लिसा भी वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से मिस्टर किम एंड मिस्टर जॉन आके वो दोनों मिलकर उसे पुलिस में हवाले कर देता है, बिकॉज किसी के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करना भी एक तरह की जुर्म भी है। इस वजह से वो लिसा को पुलिस से पकड़ा देता है। तभी ते बोलता है, नहीं डैड, उसकी पेट में जो बच्चा है वो क्या जेल में पैदा होगा? ऐसे नहीं हो सकता है, उसे छोड़ दो। बस लिसा, मेरी और मेरे पति के बीच में दोबारा मत आना, नहीं तो अगले बार मैं तुम्हारी मर्डर कर दूंगी। गॉट इट? तब ये सुनकर जो लिसा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। बट तभी कुक बोलता है, मैं तेग को इस वजह से प्यार करती हूँ बिकॉज वो काइंड है, वो सबके लिए आगे सोचता है, खुद के लिए बाद में। मैं उससे उसकी रूप, उसकी बहुत ही ज़्यादा मनी या उसकी जो प्लेस है उसकी वजह से उसे प्यार नहीं करती हूँ, और जो भी हो, एट द एंड वो सिर्फ मेरा है, वो और किसी का नहीं है, और तुम भी मुझे उससे दूर नहीं कर पाते। एंड ये बोलकर वो सबके सामने ही उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हक करते हुए रोने लगता है, एंड उसकी लिप्स पर भी किसेस देने लगता है। तभी कुक अपनी पॉकेट से रिंग बाहर निकालते हुए सबके सामने ते के सामने बैठ जाता है। ते भी रोते हुए हाथ आगे बढ़ा देता है। इस बार मिस्टर जियोन, मिस्टर किम वो दोनों क्लैप करने लगा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग फिर से आ जाता है, नैन्सी एंड घर वाले, एंड ये सब कुछ एक साथ देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई हूँ बिकॉज मेरी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई बाकी है एग्ज़ाम के लिए, और मैं देखते ही देखते लगभग 40 मिनट यहाँ पर ज़ाया कर दिया है, जो मुझे पता ही नहीं चला बिकॉज स्टोरी बोलने में इतना ज़्यादा खो गया था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।